स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे मंच पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगोह नगर पालिका परिषद का चुनाव हमने बड़ी बारीकी से कवर किया। गंगोह के हर एक वार्ड पर जाकर मतदाताओं की राय भी ली और जो वहां से सभासद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे हमने उनसे भी उनके विकास के बारे में और उनके वार्ड के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन चुनाव संपन्न हो गया। अब मतगणना का दिन, मतगणना की तारीख बिल्कुल नज़दीक है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि गंगोह नगर पालिका परिषद का सरताज कौन बनने जा रहा है। क्या एक बार फिर पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद का परिवार अपनी 70 साल की जो दुहाई उन्होंने पूरे चुनाव में दी, क्या वो एक बार फिर अपना सियासी जो उनका वर्चस्व है वो कायम रखेंगे या फिर कोई नया समीकरण गंगोह के अंदर बनेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ गंगोह नगर पालिका परिषद में पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हाजी सलीम यहाँ अब की बार इस चुनाव में किस तरह का उनका प्रदर्शन रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पत्रकार वासिल खान अलिफ। जी वासिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इसराइल भाई। और जैसे कि आपने बता ही दिया कि इस बार बड़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। आपने दो लोगों का जिक्र किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो डार्क हॉर्स इस पूरे गेम में रहेगा वो बीजेपी है। बहुत छुपे रुस्तम की तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे पैटर्न पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि कल इस समय तक, यानी कि अब से पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ देखने परिणाम किस तरह से आते हैं, किसके फेवर में आएंगे और किसके अगेंस्ट आएंगे, ये देखेंगे। देखिए वासिल भाई, हम चर्चा करेंगे हाजी सलीम को लेकर। देखिए एक आदमी जो जीरो से हीरो बनने की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने यहाँ हर मुद्दे को पकड़ने की कोशिश की। एक ऐसे परिवार को टारगेट किया जिस परिवार का 70 सालों से यहाँ वर्चस्व था। उन्होंने हर आदमी के, हर एक मतदाता के माइंड को भांपने की कोशिश की। हर मुद्दे को उन्होंने बड़ी बारीकी से उठाया। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ बता सकते हैं कि उनके नेगेटिव, उनके पॉइंट क्या हैं अगर वो चुनाव हारते हैं? सबसे पहले देखिए, हाजी सलीम यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने वो जनता के बीच रहे, बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ रही। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें कि वो चुनाव क्यों हार सकते हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। मैं इन्हीं कारणों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनके पॉजिटिव क्या कारण है। पहले हम नेगेटिव चीज़ों को देख लेते हैं, बाद में उनकी पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव चीज़ जहां तक मुझे लगता है कि जो नोमान मसूद का वो परंपरागत वोट है, कि उनका एक बेस वोट है, वो हर 24 के 24 वार्डों में, 25 के 25 वार्डों में उनका बेस वोट आता है। 25 सभासद, लगभग हर सभासद 200-250 कम से कम 300 वोट लेकर के हर वार्ड से आते हैं। वो उस तरह का हाजी सलीम के पास नहीं है। हाजी सलीम ने बहुत अच्छी कोशिश की है, सभी वार्डों में प्रत्याशी उठाए, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने में अभी एक चुनाव और लगेगा हाजी सलीम को उस जगह पर पहुंचने में। पहली चीज़ परंपरा कि उनकी परंपरागत वोट नोमान मसूद के पास है, उनके पास कोई परंपरागत वोट नहीं है। वो अचानक से पैराशूट लैंडिंग हुई थी उनकी, अचानक से वो चुनाव में आए थे। ठीक, दूसरा अगर हम उनके उसकी बात करें कि दलित वोट आसपा से उन्होंने टिकट लिया, गठबंधन के आसपा और रालोद और समाजवादी पार्टी, 3 पार्टियों के वो संयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन अगर कहीं कहीं देखें हम, दलित वोट में बिखराव होता नजर आ रहा है। दलित वोट यहाँ पर लगभग 1700 के आसपास दलित वोट है, उसमें बड़ी संख्या में वो वोट, हाँ जाटा भी कह सकते हैं आप। तो वो जो वोट है, वोट बैंक, उसमें तीनों ही पार्टियों का मेरे हिसाब से पैरेलल वोट है। इस बार भाजपा भी अच्छे खासे वोट लेकर के जा रही है और चेयरमैन नोमान मसूद क्योंकि वो बसपा से थे तो बसपा पे भी जाएगा, वो बसपा का भी बेस वोट है। तो वो 3 हिस्सों में बढ़ गया। आसपा ने बहुत मेहनत की, आसपा के जो उनके हाजी सलीम के जो साथी थे, उन साथियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन दलित वोट में बिखरा हुआ है, जिसका नुकसान होता है हाजी सलीम को साफ साफ नजर आ रहा है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो हाजी सलीम की जो मंच को अगर आप देखते हैं ना, पूरे चुनावी मंच को अगर आप देखें तो उस पूरे मंच पर सिर्फ चौधरी नक्षत्र थे, चौधरी नक्षत्र मौजूद थे और राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग मौजूद रहते थे वहाँ पर। कोई जिला अध्यक्ष भी आए, वो हाँ, वो रालोद के लोग रहते थे, लेकिन रालोद का यहाँ पर वोट नहीं है ना। वो रालोद के प्रत्याशी हैं, रालोद का कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। रालोद का 1000, 2000, 3000 कुछ वोट बैंक भी होना चाहिए। ये नेगेटिव है। अगर वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होते, रालोद के प्रत्याशी होते, लेकिन साइकिल का होता,
सिंबल से चुनाव लड़ते साइकिल से, तो ऑब्वियसली उनका 2000 वोट प्लस होना था, वो बढ़ना था। तो एक ये नेगेटिव है कि रालोद का यहाँ कोई बेस वोट नहीं है। तीसरा, अगर हम उसकी बात करें तो एक अचानक ऐसा सिनेरियो बना पिछले 2 महीने की हम बात करें, भाजपा का एक डर पैदा हुआ है लोगों, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज में एक डर पैदा हुआ। कुछ ऐसे हालात बने, कुछ एनकाउंटर भी हुए, कुछ इस तरह का बना कि ठीक है यार, जैसा भी है हमारा नौमान मसूद की तरफ वापसी की तरफ हुआ है वोट काफ़ी बड़ी संख्या में। ये हाजी सलीम के हार, ये नेगेटिव है। हाजी सलीम, देखिए ये एक पलड़ा है, उसमें एक पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इधर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। यहाँ पर हाजी सलीम है, इधर चेयरमैन नौमान मसूद है, वोट तो वहीं जाना है भाई। इधर जाएगा तो इसको नुकसान, इधर आएगा तो उसको नुकसान है। तो ये कुछ इस तरह के सिनेरियो बने हैं। 4 पॉइंट हो गए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि कुरैशियान बिरादरी के अंदर अगर हम वैसे देखें, नॉर्मल तौर पर देखें, तो वोट बैंक में कुछ बिखराव नजर आया है। ठीक, कुछ वोट बैंक में बिखराव पिछली बार के मुकाबले हमें नजर आया। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि हम गलत हों, हम गलत भी हो सकते हैं, इंटरनल वोट बैंक हाजी सलीम की तरफ गया हो। ठीक, एक अनुमान, हाँ, बिरादरीवाद का फैक्टर चल गया हो आज। हाँ, ये तो हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। हाजी सलीम की तरफ पॉजिटिव भी रहा हो कि एक तरफा वोट पड़ गया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो बिखराव की तरफ नजर आया। इस बार नौमान मसूद पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए वहाँ पर कुरैशियान के अंदर। कुरैशियान के एक नेता, बड़े नेता इरफान अलीम भी वो नौमान की तरफ आए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हाजी सलीम को होता नजर आ रहा है। ठीक, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनका की वजह से हाजी सलीम को कुछ नुकसान हो सकता है। अब पॉजिटिव पॉइंट ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से जानते हैं हाजी सलीम को। पॉजिटिव पॉइंट देखिए, अभी वासिल खान साहब ने अभी बताया आपको कि उनके हार के कारण क्या रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेता का हार का एक कारण होता है। जब वो चुनाव हारता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। तो ये इनका विश्लेषण है कि इस तरीके से उनके खिलाफ माहौल जा सकता है। 4 से 5 पॉइंट इन्होंने बताए। चलिए वासिल भाई, अब मैं बताता हूँ, अगर हाजी सलीम चुनाव में आते हैं और हाजी सलीम चुनाव जीत की ओर चुनाव में जाते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, हाजी सलीम पिछले 5 से 7 साल से लगातार गंगो के अंदर लॉकडाउन में भी और उसके अलावा भी आप आम मतदाताओं के और आम नागरिकों के अंदर पूरी तरह से उनकी उपस्थित रहना उनका, और लगातार मदद करना, चाहे जिस तरीके की हुई उन्होंने पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की। और दूसरा, इसी में ही एक पॉइंट में मैं जोड़ दूं, यही कि उन्होंने हर बार यहाँ एक सियासी दुकान खुली, अलग अलग लोग आए, चुनाव लड़े, गायब हो गए, लेकिन उन्होंने लगातार 5 से 6 साल 7 साल से लगातार वो ज़मीन पर उन्होंने काम किया और एक विश्वास जीतने का उन्होंने काम किया। ये उनका पहला पॉइंट जीत का रह सकता है। दूसरे, चुनाव लड़ते समय उन्होंने एक जातीय समीकरण बनाया नगर के अंदर। उन्होंने हर एक बिरादरी से एक सभासद लड़ाने का उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने चाहे वाल्मीकि समाज से हो, चाहे हरिजन समाज से हो, कुरैशी समाज से हो, गुज्जर समाज से हो, या फिर अंसारी समाज से हो, मंसूरी समाज से हो, हर एक बिरादरी का उन्होंने इस तरीके से एक जातीय समीकरण बैठाया कि उन्होंने हर वार्ड पर, गंगो के अंदर पहली बार किसी एक प्रत्याशी अध्यक्ष पद की तरफ से पहली बार ऐसा देखने को मिला, विपक्ष की ओर से, कि गंगो के अंदर पूरे 25 वार्डों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। और प्रत्याशी उतारने यानी सत्ताधारी पार्टी भी पूरे 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में सभासद उम्मीदवार के रूप में नहीं उतार सकी। 17 जी। तो नौमान मसूद क्या, जो विपक्षी जो खैमा हाजी सलीम का है, उन्होंने ये बहुत अच्छे से जातीय समीकरण बिठाया और पूरे 25 वार्ड में अपने वार्ड मेंबर उतारे। सोच समझ करके उन्होंने टिकट दिया। ये उनका जीत का दूसरा कारण रह सकता है। पॉजिटिव पॉइंट जी। तीसरा कारण उनका रह सकता है कि पानी की निकासी को लेकर गंगो के अंदर बेइंतहा यहाँ हर बार आवाज़ उठती आई है। नगर के अंदर पानी की निकासी का मुद्दा अहम रहा और हाजी सलीम ने हर एक भाषण में, हर एक चुनावी माहौल में उन्होंने पानी की निकासी को लेकर मुद्दे को पहले नंबर पर रखा और उन्होंने आम आदमी तक जाकर ये बताने की कोशिश की कि अगर मुझे मौका मिला तो पानी की निकासी से मैं आपको बहुत जल्द निजात दिला दूंगा। हालांकि इसके खिलाफ अगर नौमान मसूद को देखें तो उन्होंने पानी की निकासी पर हर बार अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इतना बड़ा
पानी का निकासी का मुद्दा नहीं है। इस तरीके से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जीत का कारण हो सकता है कि उन्होंने जो ये पानी की निकासी का मुद्दा उठाया इससे इससे भुनाने की कोशिश की। हो सकता है कि उधर से वोट छिटक कर इधर आया हो। 3 हो गए। चौथे नंबर पर उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी अपनी बात रखी। हमलावर रहे लगातार। वो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से उठाया कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं काम करूंगा और मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। इस तरीके की उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बताया कि उन्होंने बताया कि मैं जगह-जगह कॉलेजेस भी बनाऊंगा। ये उन्होंने आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की और लगता है कि वो एक्सेप्ट भी की। 5वें नंबर पर मतदान जिस दिन होना था यानी उससे 2 से 3 दिन पहले अचानक बारिश का हो जाना, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उनकी जीत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नगर के अंदर बरसात हुई, पूरी नगर के अंदर पानी भरा और सराय पट्टी में पानी भरा। वीडियो वायरल हुए, वो खुद पानी में गए, ट्रैक्टर लेकर गए और उस मोहल्ले में को निकल कर गए जहां पानी की निकासी को लेकर पूरे शहर का पानी जहां आ जाता है, शहर का पानी आता है, शहर की गंदगी वहां पर तो वहां उन्होंने उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। और मेरा अपना मानना है कि हाजी सलीम अगर जीत की दौड़ में जाते हैं तो हो सकता है कि 1000 से 1500 वोटों पर उन्होंने पानी की निकासी को लेकर अटैक किया और उस पर जो है मतदान करने का काम मतदाताओं ने किया, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन एक बात और रही कि चेयरमैन नौमान मसूद ने उस दिन जैसे वो बारिश का माहौल बना, बार बार कहते रहे कि 3 से 4 घंटे में पानी हो जाता है। उन्होंने वो खुद मौके पर उन्होंने मशीनें मंगाकर साथ के साथ पानी उतारने निकासी कराई, उन्होंने खुद उतर करके जी पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद। तो ये हाजी सलीम की जीत का कारण बन सकता है जी। अब यहाँ आप नौमान मसूद की बात करते हैं तो नौमान मसूद की जीत का कारण क्या रह सकता है, अब आप बताने का काम करें। देखिए, चेयरमैन नौमान मसूद कोई पहचान के मोहताज तो है नहीं और यही उनकी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उनके साथ। हर मतदाता से वो कनेक्टेड रहते हैं, हर मतदाता उनको पर्सनली जानता है, वो मतदाता को पर्सनली जानते हैं। उनका जो बेस वोट है वो जो आप 70 साल 74 साल की राजनीति जिस पर हमला बोला जाता है, बार बार हमला किया जाता है, ठीक, वो 70-74 साल के उस राजनीति को उसको भुनाने की कोशिश करते हैं और भुना भी लेते हैं। हर चुनाव में वो उसको भुना देते हैं। तो उनका जो परंपरागत वोट है वो सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उनकी रणनीति हमेशा लाजवाब होती है। मैंने पिछले लगभग 4 चुनाव हम देखे हैं। 4 चुनाव, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो 4 चुनाव में देख चुका हूँ। सुरेश पाल राणा जी का हमने चुनाव देखा, उसके बाद में हमने 2 बार सुरेश पाल राणा जी का चुनाव बहुत करीब से देखा है। हाफिज़ सईद साहब भी चुनाव लड़े हैं, अजमेरी साहब भी चुनाव लड़े हैं और ये इस बार चुनाव हो रहा है। वो कई बार ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि रात के रात विपक्षी खेमे के बहुत बड़े बड़े परिवार वो टूट करके उनकी तरफ आ जाते हैं। तो उनकी रणनीति ऐसी रहती है कि वो पूरा के पूरे एक बंच जो होता है ना, गुच्छे में 150-150 200 वोट एक एक परिवार, ये जीत के बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है उनके साथ। ठीक, तीसरा उनके जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है जनता के बीच उपलब्ध होना। आपने भी एक पॉइंट उठाया था कि लोग आए और चले गए। नौमान मसूद परिवार दंगों के अंदर अगर यहाँ पर सत्ता पर काबिज रहा है निकाय के अंदर छोटी सरकार में, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। आप कभी भी बैठक पर जाकर के उनसे मिल सकते हैं, कभी भी उनसे बात कर सकते हैं और अपने सुख दुख को साझा कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ा इसी की वजह से वो हर बार प्लस में रहते हैं, वो जीत जाते हैं। तीसरा रहता है हर वार्ड में, चौथा पॉइंट, हर वार्ड में उनका वोट उपलब्ध है। ऐसा एक वार्ड बता दें आप मुझे जहां उनको वो 300 से नीचे आते हो। हर वार्ड के अंदर उनका 250 से अबोव ही मान लीजिए, तो 250 से ज़्यादा वोट उनका हर वार्ड में रहता है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहां 700, 800 वोट उनको मिलते हैं। इस तरह के वार्ड भी हैं, यानी कि हर वार्ड में उनका प्रत्याशी भी रहता है और उनका वोट बैंक भी रहता है। और क्या मैं आपकी बात थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा, क्या आप नहीं मानते कि हर वार्ड में उनका वोट बैंक रहता है, तो वहीं हाजी सलीम ने हर वार्ड पर एक जातीय समीकरण बिठाकर उसको काटने की कोशिश, बार तो टक्कर आमने सामने की हुई ना। आप ये जो बात कह रहे हैं इसीलिए तो इस बार टक्कर आमने सामने की है। हर बार प्रत्याशी आते थे और 2.5, 3, 4 हज़ार से हार जाते थे। ठीक, इस बार टक्कर आमने सामने की है। 5वां पॉइंट, तो 5वां लास्ट पॉइंट बसपा का वोट बैंक। बसपा का वोट बैंक जो है वो उनके लिए फेवर में हो सकता है, लेकिन उसमें बिखराव नजर आ रहा है। वो उनका पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। देखते हैं वो कहाँ तक रोक पाते हैं बसपा के वोट बैंक। ठीक, ये 5 पॉजिटिव। देखिए, हमने आपको ये जो छोटी सी चर्चा आप सुन रहे हैं, चर्चा है
दोनों उम्मीदवारों के बीच की, किस तरह से एक प्रत्याशी ज़ीरो से हीरो बनने की तरफ बढ़ा और किस तरह से 70 सालों से जो यहाँ परिवार राजनीति कर रहा है वो किस तरह से अपना वर्चस्व कायम रख रहा है, उस पर बात की। तो अब बात करते हैं पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, यानी ये वासिल खान साहब ने बताया कि वो चुनाव किस तरह से जीत सकते हैं, उनकी रणनीति बताई, जनता के बीच रहना बताया और लगातार विश्वास जो जनता का उन्होंने जीता। इन्होंने लगातार 4 से 5 पॉइंट उन्होंने उनकी जीत के कारण के बताए। इसी लिए मैंने हाजी सलीम का बताया किस तरह से उनकी समीकरण है, लेकिन नोमान मसूद की भी हार के कारण बता सकते हैं। हार, अच्छा, उनकी हार के कारण क्या रह सकते हैं? देखिए, हर इंसान के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। चेयरमैन नोमान मसूद जीते किस कारण से हैं सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई उन पर हमलावर नहीं रहता। इस बार हाजी सलीम ने रणनीति बनाई, सही पैटर्न पर काम किया, जनता के बीच उपलब्ध रहे। तो अब मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स के बताता हूँ जो जिनकी वजह से। देखिए, मैं आपको बता दूँ, हम आखिर में इस बात का निचोड़ निकालेंगे कि आखिरकार ये चुनाव जा कहाँ रहे हैं। हालांकि मतगणना में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन हम भी आपको थोड़ा सा हिंट देंगे और हम भी आपको बताएंगे कि पूरा चुनाव कहाँ जा रहा है, पूरे चुनाव किसकी तरफ झुकाव हो रहा है, इस पूरे गंगो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की तरफ। जी बताइए। नेगेटिव पॉइंट की बात करें, देखिए जो हाजी सलीम का पॉजिटिव है वो उनके लिए नेगेटिव है। ठीक, एक ही पल्ले में दोनों, उधर पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। जी, हाजी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चीज़ है निकासी। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई गंगो में है तो वो निकासी का मुद्दा है, पानी की निकासी। बिल्कुल, पानी की निकासी का मुद्दा। गंगो की सारी गंदगी सराय के अंदर, गुजरान के अंदर, सैयदान के अंदर पहुंचती है, जिसका नुकसान चेयरमैन नोमान मसूद को होता बिल्कुल नजर आ रहा है। इस तरह पहली बार बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है चेयरमैन नोमान मसूद को। ठीक, वो सीट बचा भी लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा, वो जो बारिश हुई आपने जिक्र किया, उसकी वजह से भी बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। दूसरा है बार बार पार्टी बदल लेना। मतदाता परेशान हो जाते हैं, काम होते हैं पार्टी बदलने। मतदाता परेशान हो जाते हैं, बार बार उनको सिंबल बताना पड़ता है, हर 6 महीने में, 2 साल में, हर चुनाव के बाद उनको जो सिंबल बताना पड़ता है, तो उसका भी उनको कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो हर बार पार्टी बदल लेते हैं, हर बार पार्टी बदल लेते हैं, चर्चा बनती है। बिल्कुल चर्चा बनती है। जो हम लोगों के बीच जाते हैं वो लोग हमें बताते हैं, वही वाणी हम आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक, तो पार्टी बदलने का भी उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तीसरा, अगर हम फैक्टर की बात करें तो बहुत बड़ा फैक्टर है गंगो के अंदर। एक तो जुब्बा जो निकलता है, उसका विवाद हुआ, जो जुब्बा शरीफ निकलता है, वहाँ पर विवाद हुआ। गुड्डू मियाँ और दूसरे पक्षों में जो विवाद हुआ, उसको गद्दी नशीन होने को लेकर के, जुब्बा निकालने को लेकर के जो विवाद हुआ, उसमें एक खेमा, उसमें कलिया शरीफ के लोग थे और यहाँ के लोग, नोमान मसूद साहब का जो एक मजबूत खेमा था, राजा और आसिफ और पप्पू मियाँ, ये सब लोग हाजी सलीम की तरफ चले गए। उधर गए हैं तो इधर सीधी सी बात है नेगेटिव होगा, तो इनके लिए वो बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा नाम गंगो के अंदर हाफिज हनीफ साहब, पूर्व चेयरमैन, उनका परिवार भाई असलम, 2 बार चेयरमैन, भाई असलम साहब, तो वो 2 बार के चेयरमैन है। उनका पूरा परिवार इस बार हाजी सलीम की तरफ चला गया है, जबकि वो इनका परंपरागत वोट था, इनके साथी रहे हैं वो, वो चले गए। तो तेली बिरादरी गंगो में एक बहुत बड़ी बिरादरी है, उसमें भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है चेयरमैन नवाज मसूद को। चौथा, अगर बात करें तो सभासद के अंदर ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन जातिगत समीकरण में कुछ इस बार पीछे रहे हैं नोमान मसूद। ठीक, अगर हम कुछ वार्ड की बात करें, यहाँ पर हम मुबारक अली की बात करते हैं या कोटला की बात करते हैं, तो वहाँ 2 जातियों के बीच में संघर्ष, एक रस्साकशी देखने को मिली, वो अंदरूनी रस्साकशी देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट आप कल इस समय देखेंगे। चेयरमैन नोमान मसूद अपने सभासद बचा भी अगर सभासद बचा भी लेते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, जो हमने मेहनत की, लोगों के बीच गए, वहाँ पर चेयरमैन नोमान मसूद को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ठीक, और एक लास्ट कारण जो चेयरमैन साहब के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बदलाव। उनकी परंपरा 74 साल की, 70 साल की एक परंपरा है। बहुत नया जो वोटर है, दबी जुबान में कहता है कि भाई एक बार बदल के देख लो, क्या पता दूसरा कैसा आ जाए, तो बदल करके देख लो। ये जो है ना कि बदल करके देख लो। और एक वो वोटर है जो कहता है अरे जैसे भी है यार, चेयरमैन साहब हमारे अपने हैं, इसी में खेल है पूरा। देखिए, यहाँ हमने हाजी सलीम और नोमान मसूद को लेकर अब छोटी सी चर्चा बीजेपी को लेकर कर लेते हैं। वासिल भाई, बीजेपी इस वक्त बड़े साइलेंट मोड पर रही, उसके लोगों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके संगठन के लोगों ने लगातार अपना काम किया। हम लोग संपर्क में आए, लेकिन
उन्होंने हमारे सामने कोई विचार नहीं रखे, हमारे सामने किसी सभासद ने विचार नहीं रखे। हमने पूरी कोशिश की कि नगर को लेकर, विकास को लेकर भी उनके विचार ले लिए जाएं, लेकिन वो भी सामने नहीं आए। पहला तो यही कि क्या कारण रहा, दूसरा यही कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यहाँ किस तरीके का समीकरण बन सकता है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी देख लेते हैं। देखो, एक तो पॉजिटिव ये है कि वो भाई डबल इंजन की सरकार है, शासन प्रशासन का उनको सहयोग रहता है, हर तरह से वो लोग जनता के बीच हैं, सत्ता में काबिज हैं, तो उसका एक असर मानसिक रूप से भी लोगों पर पड़ता है। ठीक, तो उनके लिए पॉजिटिव है। मुस्लिम वार्डों में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वो भी कुछ ना कुछ वोट झटकने की बिल्कुल झटक रहे हैं, झटकते नजर आ रहे हैं। वो मुस्लिम वोटों में भी नुकसान होता नजर आ रहा है, चाहे वो 150-200 का नुकसान हो, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। ठीक, और आप जो कह रहे हैं ना साइलेंट, वायलेंट विद साइलेंट, उन्होंने बहुत ही अंदरूनी तरीके से जो पैटर्न है आरएसएस का, जो बीजेपी का पैटर्न है, ठीक, वो बहुत शांत तरीके से अपना चुनाव लड़ते हैं। अंदर खाने डोर टू डोर उनकी कैंपेनिंग होती है, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। एक एक उंगली पर, उनके पन्ना प्रमुख एक एक उंगली पर वोट गिना सकते हैं कि उनको कौन कौन से वोट मिलने जा रहे हैं। बहुत परंपरागत और बेहतरीन तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। ठीक, और उनके लिए पॉजिटिव बात यह है कि इस बार जो एक बंच था, बड़ा गुच्छा था मुस्लिम वोटर्स का, वो दो जगह बराबर डिवाइड होता नजर आया, बिल्कुल बराबर, इक्वली डिवाइड होता नजर आया है। पहली बार ऐसा होगा कि जो हिंदू वोटर है, वो यहाँ के गंगों के चुनावी परिणाम को बदल सकता है, वो फाइनल करेगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। मुस्लिम बराबर निकल चुका है इस बार। वो भी तो वो ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव की बात जी, देखिए नेगेटिव की अगर बात करें तो मेरा अपना मानना यह है कि टिकट को लेकर यहाँ एक कई नाम जो है दावेदारी पर थे और कई नाम बीजेपी की तरफ से दावेदारों में थे, लेकिन अचानक यहाँ पर जो है हालांकि बहुत पुराने संघ से जुड़े उनका परिवार है, राकेश आर्य जी का, उनका परिवार बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ एक अंदरूनी जो रिपोर्ट्स है वो यही हैं कि बीजेपी का एक खेमा, बीजेपी का एक ग्रुप ऐसा रहा जो सामने तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने चुपचाप तरीके से, साइलेंट तरीके से उन्होंने जो है वोट को डिवाइड करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और यहाँ मेरा मानना तो अपना ये भी है, व्यक्तिगत मेरा अपना मानना ये भी है कि बीजेपी का कुछ वोट ऐसा भी रहा जिन्होंने ये समझने की कोशिश की कि अगर नोमान मसूद को सत्ता से हटाना है तो हाजी सलीम को जो है वोट अगर दें, लोग मिले हैं, वोट अगर दे तो हो सकता है ये उनको सत्ता से हटा दें, लेकिन ये केवल अनुमान है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा चुनाव यहाँ लड़कर गई, और फिर भी जो लोग टिकट के दावेदारों में थे वो लोग पार्टी के सामने नामबंद होते नजर आए, और उन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की, बड़ी मजबूती से उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और सभासद भी लड़ाए। कुछ भी कहना यहाँ जल्दबाजी होगी। 2 पॉइंट्स और मैं निकालूंगा यहाँ पर। एक जो आपने अभी बात कही ना कि वोट जो है कि भाई कुछ वोट हाजी सलीम की तरफ चला गया, ये कह करके, कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? देखिए बिल्कुल हो सकता है। एक हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि भाई इस तरह के लोगों की राय आ रही है कि हम तो इस बार वोट हाजी सलीम को दे देंगे और हाजी सलीम चेयरमैन नोमान मसूद को ला सकता है। कहीं उनका इशारा ये तो नहीं था कि ये चीज़ रूमर एक जनता के बीच उड़ा दिया जाए कि मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हो जाए, इक्वली डिवाइड हो जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक। और भाजपा मुत्तहिद होकर के, यानी कि कलेक्टिव रूप में इकट्ठा वोट भाजपा का जो का, तो देखिए ये तो कल क्लियर हो जाएगा, कल परिणाम आने हैं, और गंगो नगर पालिका परिषद पर अब की बार सत्ता में कौन होगा। एक बार फिर पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद काबिज रहेंगे या यहाँ पर कोई नया समीकरण बनेगा, ये कल फाइनल हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि यहाँ पर मुकाबला किसी के भी पक्ष में जाता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है, जो पुराने कुछ लोग पत्रकार लोग हैं, उनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गंगों के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी नज़र आ रही है। मुकाबला चेयरमैन नोमान मसूद और हाजी सलीम के बीच मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक वोट परसेंटेज की बात की जी, बीजेपी के अगर वार्ड्स में आप देखते हैं, जिन वार्ड में बीजेपी का वोट बैंक है, वहाँ पर जो वोट परसेंटेज रहा वो कम रहा जी। उसके आधार पर उनके वोट कम पड़े हैं। मेरा मानना है कि वहाँ पर भी
उनको नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो तीसरे स्थान पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी राय में कौन फिर भी एज कौन ले रहा है, आपको क्या लगता है? मेरा अपना मानना यही है, मैं इस पर अपनी राय फाइनल तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तीनों कारण बताए, चारों कारण बताए कि हाजी सलीम कहाँ जो है पॉजिटिव है, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। अगर बीजेपी अपना साइलेंट चुनाव लड़ गई तो कहीं ना कहीं, और दोनों कैंडिडेट अच्छा खासा वोट लेकर, और हिंदू समाज का अगर वोट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई इतना तो वोट है ही नहीं, ऐसा कहाँ से वोट आएगा, अजीब अजीब यहाँ चर्चाएँ हैं। लेकिन बीजेपी को भी कम आंकना आप दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं, जिस तरीके का लोग दबी ज़ुबान बताते हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, और यहाँ नोमान मसूद को हराने के लिए दोनों पार्टी पूरे जोर कोशिश में हैं, और देखने वाली बात होगी कि यहाँ कौन बाजी मारेगा। तो गंगो के चुनाव में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर तीनों कैंडिडेट बराबर का चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी लीड करती हुई नज़र आ रही है। एक आकलन अगर करें तो हाजी सलीम लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं अगर पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद को देखें तो वो सबको पछाड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी कहना मेरे नज़रिए से जल्दबाजी होगी। आपके नज़रिए से क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए चुनाव को बहुत करीब से देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार चुनाव किया, हमने कवर किया, लोगों के बीच गए, उनसे जनता की राय ली। तो मेरे हिसाब से अगर समीकरणों की बात की जाए तो वो दिमाग की अगर हम बात करें, दिमाग से अगर हम सोचते हैं तो नोमान मसूद चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि समीकरण उनके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर दिल की बात करें, जो जिस तरह के भरे पूरे मंच रहे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की हैं हाजी सलीम ने, उनके ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच फैन फॉलोइंग आ रही है, वो आ रहा है। तो दिल ये कह रहा है कि इस बार बदलाव होता नज़र आ रहा है। इस बार शमा परवीन चुनाव जीतती नजर आ रही है, यानी कि हाजी सलीम की भतीजी चुनाव जीतती नजर आ रही है। लेकिन दिमाग बार बार कह रहा है कि शाजिया मलिक ही यहाँ पर चुनाव जीतेंगी। तो असमंजस की स्थिति है। रही बात बीजेपी की, मैं एक बार फिर स्पष्ट करूँगा कि बीजेपी को कोई सुप्रीम पावर ही जिता सकती है गंगो के अंदर चुनाव, एक चमत्कार ही चुनाव जिता सकता है, वरना बीजेपी तीसरे नंबर की कैंडिडेट है। मेरी ओर से इतना ही। तो ये राय आपने सुनी पूरे गंगो नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर। वार्ड वाइज हमने आपको बताया, जाति समीकरण समझाया, और चुनाव किस तरफ जा रहे ये बताने की कोशिश की। तो मैं आपको आखिर में एक चीज़ और बता दूं, इस पूरे चुनाव में हमारे चुनाव की बेहतरीन कवरेज करने वाले हमारे कैमरामैन सिकंदर अली ने एक मुख्य भूमिका निभाई। हर एक वीडियो, जो भी एंगल आपने देखा, कितनी खूबसूरत वीडियो जो आपके सामने आई, ये सभी वीडियो शूट की है हमारे सहयोगी सिकंदर अली ने। लगातार उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव में साथ दिया, और कल जब मतगणना का दिन होगा तो कल फिर वो आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, हर एक एंगल से आपको वीडियो दिखाएंगे, जो भी परिणाम होंगे वो हमारे साथ रहेंगे। मैं इसराइल चौधरी, इस चर्चा में यहीं तक। हमारी इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसराइल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ये विचार विमर्श रहा, बहुत अच्छा विश्लेषण रहा, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ सिकंदर भाई का। सिकंदर भाई ने बहुत अच्छी कवरेज की। कल मैं अंदर काउंटिंग पर मौजूद रहूँगा, भाई इसराइल बाहर कवरेज के लिए मौजूद रहेंगे, यानी कि अंदर और बाहर हमारी पूरी टीम कवरेज करती नजर आएगी आपको, और सभी जानकारियाँ, एक एक पल पल की रिपोर्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, क्लिप्स के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज, चाहे वो जनादेश टीवी इंडिया का पेज हो या फिर लोकनायक समाचार का पेज हो, दोनों ही फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होती रहेंगी। हमारे साथ कल जुड़े रहें। कल परिणाम का दिन है, आपके लिए भी पॉजिटिव रहे, हमारे लिए भी पॉजिटिव रहे, इस वतन के, इस मुल्क के और इस प्रदेश के लिए भी पॉजिटिव रहे। बने हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार और जनादेश टीवी इंडिया। जय हिंद।